आज हम बात करने जा रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। ये इंडियन स्पिरिचुअल ओरेटर हैं एंड ये सेल्फ स्टाइल धर्म गुरु हैं। 2023 में वो धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी और पीठाधीश्वर बने, जो छतरपुर मध्य प्रदेश में है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाने जाते हैं बागेश्वर धाम सरकार के नाम से। बागेश्वर धाम बॉर्न हुए थे गढ़ा विलेज में। ये थर्सडे 4 जुलाई 1996 में पैदा हुए थे, लेकिन उनके यूट्यूब चैनल पे उनकी बर्थ डेट वेडनेसडे 10 जुलाई 1996 लिखी हुई है। उनका ज़ोडिएक साइन कैंसर है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग अपने गांव के गवर्नमेंट स्कूल में की थी और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्होंने अपनी हायर स्टडीज कंटिन्यू नहीं करी। उनकी हाइट अप्रोक्स 5'7" है। उनके फादर का नाम राम करपाल गर्ग है और वो एक कथावाचक हैं एंड उनकी मदर का नाम सरोज शास्त्री है। ये गाय भैंस का दूध बेचती थी। उनके यंगर ब्रदर का नाम शालिग्राम गर्ग एंड सौरभ गर्ग है एंड उनकी एक यंगर सिस्टर भी है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी अनमैरिड है। उनके ग्रैंडफादर पंडित सेतुलाल गुरुजी, जिन्हें श्री श्री 1008 दादा गुरुजी महाराज के नाम से भी बुलाया जाता है, और उनका उपनाम भगवान दास गर्ग है। वो भी एक कथावाचक ही हैं। फिर 2022 में उनका रूमर आया था उनके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कि वो कथावाचक जया किशोरी के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन धीरेन्द्र जी ने मना कर दिया रूमर से। उन्होंने बोला कि जया मेरी सिस्टर जैसी है। और कोई यूट्यूबर ने तो ये भी न्यूज स्प्रेड करी हुई थी कि उनकी अरेंज मैरिज हुई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुइज्म फॉलो करते हैं। ये बिलोंग करते हैं सरयू परिया ब्राह्मण फैमिली से। धीरेन्द्र बॉर्न हुए थे पुअर फैमिली में और उनके गांव में छोटा सा टेम्पल था लॉर्ड शिवा का। उनके दादाजी ने हनुमान जी का मंदिर बनवाया था गढ़ा विलेज में, और वो मंदिर शिव मंदिर के बहुत पास में था। वो मंदिर ने पॉपुलैरिटी गेन करी बालाजी टेम्पल और बागेश्वर धाम के नाम से। 9 साल की उम्र में धीरेन्द्र ने अपने दादाजी के साथ में अलग अलग स्पिरिचुअल इवेंट में भाग लेना शुरू कर दिया था। और उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उनके दादाजी ने उन्हें कथा का प्रचार और दक्षिणा से शुरुआत करने का सजेशन दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी टीन एज में उन्होंने अज्ञातवास की साधना करने का सपना देखा था। उन्होंने फिर अपने सपने के बारे में अपनी फैमिली को बताया, जिसमें उन्होंने अपने दादाजी की गाइडेंस के अंडर साधना स्टार्ट करना शुरू किया। फिर बाद में उन्होंने स्टार्ट किया लर्न करना अपनी साधना वंश गुरु के अंडर, जिनका नाम सतगुरु सन्यासी बाबा है। फिर 2009 में उन्होंने पहली बार अपने घर के पास में एक गांव में श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। देन बागेश्वर धाम में इन्होंने कथा सुनानी स्टार्ट करी एंड धीरे धीरे इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन करनी स्टार्ट करी लोगों के बीच में। सोर्सेस के अकॉर्डिंग इन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकल मीडिया के साथ प्रमोट करने के लिए बागेश्वर धाम टेम्पल को। इसके बाद उन्होंने एक स्पिरिचुअल टीवी चैनल के साथ मिलकर कथा टेलीकास्ट करना शुरू किया। जल्द ही दूसरे स्टेट के लोग भी बागेश्वर धाम के स्पिरिचुअल इवेंट के साथ जुड़ने लगे। एक इंटरव्यू में उनके भक्तों ने बोला कि उन्हें बहुत विश्वास है धीरेन्द्र शास्त्री पे, क्योंकि वो प्रॉब्लम सुने बिना प्रॉब्लम पेपर के ऊपर लिख देते हैं। यहाँ तक कि उन्हें अंतर्यामी भी बोला जाता है। चाहे जहाँ बैठे रहना, यही अद्भुतता का विषय है कि आपके बिना नाम बताए बिना जाने बुला लिया जाएगा। लगाओ अपनी बुद्धि। माइक उठाओ माता जी। और वो क्लेम करते हैं कि वो बिना छुए नेगेटिव एनर्जी हटा देते हैं। उनकी कथा एंड प्रवचन टेलीकास्ट होते कई चैनल पे। उनकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं, जैसे जब बागेश्वर धाम ने गेन करी थी पॉपुलैरिटी लोगों में, तब वहाँ के लैंड प्राइसेस इमेंस हाइक हुए थे एंड वहाँ पे शॉप्स का प्राइस 1 लाख रुपए महीना भी पहुंच गया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके एसोसिएट्स ने अपॉर्चुनिटी देखी लैंड एक्वायर करने की बागेश्वर धाम में। बताया जाता है कि इन्होंने अपने गांव में पहाड़, तालाब और एक शमशान एक्वायर कर लिया है और हायर अथॉरिटीज के प्रभाव से लीगल डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लिए हैं एंड पंचायत द्वारा बनाया गया एक समुदाय भवन भी धीरेन्द्र शास्त्री ने एक्वायर कर लिया है। 2022 में उनकी एक यूट्यूब वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया पे, जिसमें जीवन नाम के व्यक्ति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पैर छुए थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पैर मत छुओ, हम अछूत आदमी हैं। आइए आइए,
बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। फिर एक आदमी ने उन्हें छूने की कोशिश की तो उनके साथी ने उस आदमी को शास्त्री जी से दूर कर दिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। तो लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और ट्विटर पर #अरेस्ट धीरेन्द्र शास्त्री शुरू कर दिया। फिर 27 मई 2022 को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बोल दिया कि इस वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। फिर 2022 एक स्पिरिचुअल इवेंट में उन्होंने अपने भक्तों को हिंदी फिल्म पठान बॉयकॉट करने के लिए और अपने रिलीजन से जुड़े रहने के लिए बोला। अब महाराज जी आप बताइए, आप तो सनातन का प्रचार करते हैं, लेकिन पठान फिल्म से आपका क्या विरोध हो गया? आपने पठान फिल्म और शाहरुख खान जो है दोनों के बारे में बोल दिया कुछ। फिर दूसरे स्पिरिचुअल इवेंट में उन्होंने टारगेट किया मुस्लिम और क्रिश्चियन को और बोले सनातन धर्म को बचाना है तो चादर और फादर से दूर रहना पड़ेगा। सनातन धर्म को बचाना है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ पर्सन, मेरी प्रार्थना है चादर और फादर से दूर रहिए। जनवरी 2023 में श्याम मानव जो चेयरमैन है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के, उन्होंने चैलेंज किया धीरेन्द्र शास्त्री जी को शोकेस करने के लिए उनकी मैजिकल पावर दिव्य दरबार और प्रेत दरबार में, जो नागपुर महाराष्ट्र में है। चैलेंज में श्याम ने उन्हें उन चीजों के नाम बताने को कहा जो श्याम ने दूसरे कमरे में रखी थी और श्याम मानव ने ये भी बोला वो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे अगर उन्होंने ये चैलेंज पूरा किया तो। लेकिन बाद में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने फाइल करी कंप्लेंट्स अगेंस्ट हिम। बाद में धीरेन्द्र शास्त्री जी के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया इसके बारे में तो उन्होंने बताया मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रूफ करने के लिए, मैं सिर्फ वो करता हूँ जो बागेश्वर बालाजी मुझसे करवाते हैं, मैं तो बागेश्वर बालाजी का सर्वेंट हूँ। और बाद में भी श्याम ने धीरेन्द्र जी को 2-3 बारी चैलेंज किया पर वो उन्हें गलत सिद्ध करने में असफल रहे। जनवरी 2023 में 3.5 लाख पर मंथ कमाते हैं। उनके फॉलोअर उन्हें श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज बोलते हैं। उनके एक जगत गुरु का नाम राम भद्राचार्य जी महाराज है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो 5 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल अटेंड करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने फैमिली मेंबर के साथ कच्चे हाउस में रहते थे और बाद में उन्होंने सेम जगह पे 2 स्टोरी पक्का हाउस बना लिया है। इन्होंने बहुत सारे घर वापसी इवेंट ऑर्गेनाइज की है। ये इवेंट उन हिंदुओं के लिए था जो पहले हिंदू थे लेकिन बाद में वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गए। ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने ये अभियान चलाया। 28 जून 2019 में उन्होंने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम भागेश्वर धाम सरकार था, जिसमें वो स्पिरिचुअल इवेंट्स की वीडियो अपलोड करते थे। और जनवरी 2023 में उनके चैनल पे 3.7 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। वो बहुत सी सोशल सर्विस में भी इन्वॉल्व हैं। इन्होंने बागेश्वर धाम में स्टार्ट किया अन्नपूर्णा किचन, जिसमें ये फ्री फूड प्रोवाइड करते हैं गरीब लोगों को और ये गरीब लोगों की भलाई और देखभाल के लिए भी काम कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में रिपोर्टर ने उन्हें बाबा बोला तो उन्होंने बोला ना मैं बाबा हूँ ना मैं सन्यासी हूँ, मैं सिर्फ एक कथावाचक और शास्त्री हूँ। उन्होंने भागवत गीता के ऐसे प्रवचन दिए जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इस वजह से उनका 12 जून 2022 वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड लंदन में नाम आया। कई कम्युनिटीज के लिए काम करने पर 14 जून 2022 को द हाउस ऑफ कॉमन लंदन में उनको सम्मान देने के लिए संत शिरोमणि ने सर्टिफिकेट दिया। फिर 2022 में उनका नाम एंटर हुआ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूरोप में। मैचलेस कंट्रीब्यूशन टू प्रोपोगेटिंग रिलीजियस अवेयरनेस। चलिए फिर समाप्त करते हैं बोलते हुए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।